लाइफ में तीन चीज़ें होना बिल्कुल पक्का है। जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका मरना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तुम्हारा चूतिया काटना, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूसीएल मैच में लिवरपूल की सुताई होना रियल मैड्रिड के हाथों। कल जो एनफील्ड पे जितना भी तेल बरसाया, जितना भी तुमने कम शॉट बरसाया, जो भी किया तुमने, इतना स्लिपरी जो तुमने टर्फ कर रखा था भाई, उसी पे लिटाकर, उसी पे बिछाकर तुम पे जो पटे बजाए ना कल भाई, वो एक फ्रेज है, कम टू एनफील्ड, कम टू एनफील्ड, कम टू एनफील्ड। आई थिंक लिवरपूल अब वो मैड्रिड को देखकर बोल देगी नेवर एवर कम टू एनफील्ड, वी हैव हैड इनफ ऑफ यू, वी कांट टेक एनी मोर ऑफ इट। बट आगे बढ़ने से पहले एक शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो, वन फुटबॉल एप्लीकेशन। तो अगर आप भी एक फुटबॉल फैनेटिक है, आपको भी 24 घंटे ट्विटर पर न्यूज़ फीड में देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो सिंपल कर देते हैं आपके लिए काम थोड़ा, एंड डाउनलोड करो वन फुटबॉल एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके फुटबॉल क्लब से रिलेटेड, आपके फेवरेट प्लेयर से रिलेटेड, और जितने भी आपके राइवल हैं उन सारी टीम्स के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ चुटकियों में अवेलेबल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर क्लिक करो, वहाँ से फ्री में डाउनलोड करो और इस बेहतरीन फुटबॉलिंग सीज़न का और चैंपियंस लीग सीज़न का आनंद उठाओ। और कल तो लिवरपूल के बाद अब हमें बारसा वर्सेस यूनाइटेड भी देखना है, तो वहाँ भी सारी अपडेट्स आपको अगर जाननी है, स्क्वाड रिलेटेड है या कुछ भी है, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल एप्लीकेशन नाउ फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई देखो, 15 मिनट के अंदर आप अगर 2-0 की लीड ले जाते हो ना, तो आप सोचते हो यार कि ठीक है, अब तो मतलब अपने को क्या है, गेम मैनेज करना है। 2-0 की लीड अपने होम पर, एनफील्ड इतना चढ़ा हुआ, हो हल्ला काट रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा, कमेंट्री कुछ नहीं हो रहा है, बस हल्ला काट रहे हैं वो, और सामने वाली टीम की फाड़ने पे तैयार हैं। लेकिन नहीं, क्या है ना, जब ऐसा केओस होता है ना, तो कुछ टीम में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, और उनमें से जो चैंपियंस ऑफ केओस है, या फिर आप कह सकते हो द एम्परर ऑफ केओस है, वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को ऐसे सिनेरियोज बड़े पसंद आते हैं, कमबैक करने के लिए, सामने वाली टीम की किल्स आने के लिए, क्योंकि होता है ना कि आपने मुंह में निवाला दे दिया, आप यहाँ तक निवाला ले आए, लेकिन अब आपके अंदर का वो जो हरामी इंसान है वो जाग गया। आपने कहा बेटा ऐसे नहीं, तुझे खाने को तो देंगे लेकिन तड़पा तड़पा के देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली 2 गज से खाने को दे दिए, और उसके बाद जो हर बारी मुंह पे ला के अपने मुंह में ले गए हैं वो गस्सा, वो था हिलेरियस। 5 गोल एनफील्ड पे, मुझे याद भी नहीं आखिरी बार एनफील्ड पे लिवरपूल ने 5 गोल कब कंसीड किए थे, वो भी यूरोप में। अब यहाँ पर देखो, समझने वाली बात ये है कि गेम की शुरुआत में जब आप 2 गोल डाउन हो जाते हो 15 मिनट के अंदर, तो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आपका लेफ्ट बैक इंजर्ड होकर चला गया है, आपको अब नाचो को लेफ्ट बैक पर खिलाना पड़ रहा है। कामाविंगा का इनिशियल स्टार्ट थोड़ा सा पैची रहा, क्यों? क्योंकि भाई टर्फ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। आपने विनीशियस को कितने बार देखा कि विनीशियस फाइनल थर्ड में जाकर स्लिप हो रहा है, कामाविंगा मिडफील्ड में बॉल लूज कर रहा है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड उस सब के बीच में कर्टोवा भी उसी के चलते, स्लिपरी एरिया के चलते एक फंबल कर जाता है, जहाँ पर सलाह दूसरा गोल स्कोर कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी बैशिंग, जितना आपने हेट, हम सब ने मतलब ट्रोल किया है डार्विन न्यूनेस को, आई थिंक कल के मैच में डार्विन न्यूनेस वॉज इमेंस। लेकिन नहीं भाई, कल एक मिशन लेके उतरा था एक लड़का, एक ऐसा बंदा जो कि इतनी ज़्यादा हेटरेट झेल रहा है ला लीगा में, जिसको रेसिस्ट कमेंट वगैरह मिल रहे हैं इतने ज़्यादा ला लीगा में। ही टर्न्ड अराउंड द टाई फॉर रियल मैड्रिड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन विनीशियस जूनियर। भाई देखो, आप जितना भी ट्रोल करना है विनीशियस जूनियर को कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कल जिस तरह की एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस उसने एनफील्ड पे डिलीवर की है ना, देखो जोक्स असाइड, बेंटर असाइड, एनफील्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू गो एंड टू प्ले योर फुटबॉल। बट रियल मैड्रिड, बिकॉज ऑफ विनीशियस जूनियर्स, आप कह सकते हो मैच्योरिटी एंड द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन दैट ही शोड लास्ट नाइट ऑन द पिच, ही डिलीवर्ड। वो पहला गोल भाई, फ्रॉम सच अ डिफिकल्ट एंगल, फ्रॉम सच अ टाइट एंगल, ही बीट एलिसन फार पोस्ट पे, और उसके बाद दूसरा गोल, दोनों ही गोल जो दूसरे थे वो काफ़ी लकी गोल थे दोनों टीम्स के लिए। लेकिन फिर उसके बाद एडर मिलिटाओ का वो गोल, भाई साहब आप मैन मार्क नहीं कर रहे हो यार एडर मिलिटाओ को, क्रॉस आ रहा है, आप एडर मिलिटाओ को मैन मार्क नहीं कर रहे हो, फ्री रन था, फ्री एडर दे दिया आपने। एंड मैं सही बताऊं, मैंने 3 गोल तक देखा, फिर मैं सो गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई खा ली थी, तो मैंने 3 गोल देखे, फिर मैं सो गया। मैं सुबह उठाऊँ, मैंने बाकी का मैच देखा है, एंड भाई साहब लिवरपूल की जो सुताई हुई है, पिलाई हुई है ना, सोचो तीसरा गोल मारने के बाद चौथा गोल उन्होंने शायद 3 या 4 मिनट के अंदर ही मार दिया था।
एंड 60-65 मिनट पर आप 5-2 हो गए थे. यहाँ पर टाई किल हो चुका है. देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर लिवरपूल. एंड मैं बिल्कुल भी उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि कमबैक नहीं कर सकते. बट इफ रियल मैड्रिड कैन डू दिस एट एनफील्ड, इमेजिन व्हाट दे कैन डू टू लिवरपूल एट सैंटियागो बर्नाब्यू. मैंने बोला था कि वीकेस्ट एरियाज जो हैं लिवरपूल के, वो उनकी विंग ही है. और असेंशियली आपने देख लिया भाई कि विंग पर से ही बीट करके उन्होंने गोल स्कोर किए हैं. करीम बेंजेमा ने 5वें गोल पर तो पूरे लिवरपूल बैकलाइन को छठी का दूध याद दिला दिया. एंड वो कहते हैं ना कि सेंड देम बैक टू स्कूल, तो वही वाला केस था भाई. उनको अपनी एकेडमी डेज में वापस भेज दिया. सारे जो गोमेज को चार्ल्टन भेज दिया, वर्जिल वैन डाइक को सेल्टिक भेज दिया, उसके बाद आपके ट्रेंट को वापस एकेडमी भेज दिया. सबका खात्मा कर दिया भाई. यहाँ पर जो मैंने बोला था कि एनफील्ड पर प्रेशर एब्जॉर्ब जो कर लेगा अगर रियल मैड्रिड करती है, और अगर वो 1 गोल के डिफरेंस से जीतते हैं या फिर 1 गोल के डिफरेंस से हारते हैं, जीतने की तो बात ही नहीं की थी मैंने, या ड्रॉ करते हैं, इट्स एडवांटेज रियल मैड्रिड. भाई इस गेम में अब लिवरपूल के लिए मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है. एंड आई डोंट वांट टू ओवर हाइप रियल मैड्रिड. बट पता है इस पूरे सिनेरियो से आपको एक चीज़ समझ में आती है, नेवर एवर बी दैट कॉकी. एंड आई एम सेइंग दिस टू ऑल दी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. रियल मैड्रिड डिड दिस टू लिवरपूल, जिनका एनफील्ड पर यूरोपियन रिकॉर्ड बहुत शानदार है. वी हैव टू फेस बार्सिलोना टुमारो नाइट. डोंट बी दैट कॉकी, बी हम्बल, रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट. देखो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जो कल रियल मैड्रिड ने किया है वो कल बार्सिलोना आके नहीं कर सकती. दे कैन डेफिनेटली डू दैट. ऑल वी नीड टू डू इज बैक योर टीम, डोंट ओवर हाइप देम, सेलिब्रेट द विक्ट्री, बट डोंट बी दैट कॉकी. वी प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल अगेंस्ट देम एट कैंप नो. जो कि उन्होंने गलती की थी, वो भी बहुत कॉकी हो गए थे. समटाइम्स बीइंग हम्बल इज़ द बेस्ट पॉलिसी. कारवाल के बारे में मैंने बोला था यार, कल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो रियल मैड्रिड की टीम जो है बहुत सही खेली, बहुत बढ़िया. बैकलाइन में इवन रूडिगर, भाई टू एवरीवन सरप्राइज, टू माय सरप्राइज, रूडिगर प्लेड वेल. मतलब मैं बोल रहा था, मैंने बार बार ये चीज़ बोली कि भाई रूडिगर इज़ द वीकेस्ट लिंक, रूडिगर इज़ द वीकेस्ट लिंक. इनिशियली ही वॉज, बट उसके बाद जैसे ही 2-2 हुआ है, रूडिगर वॉज इन अ जोन ऑफ हिमसेल्फ. मतलब वो चेल्सी वाला रूडिगर मुझे कल देखने को मिला जब हमने मैच आगे कैरी फॉरवर्ड किया. एंड माय गॉड, आप देखो यार, लूका मॉड्रिच ने अभी पब्लिकली आकर बोला कि आई थिंक रियल मैड्रिड शुड गिव मी अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बिकॉज आई एम अ बैलन डॉर विनर, नॉट बिकॉज मैं अच्छा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, बट आई स्टिल डिजर्व द न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ माई करेंट फॉर्म. एंड लास्ट नाइट ही प्रूव्ड इट. कल तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई वेलवर्दे की भी, कल तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी आपके रॉड्रिगो की भी, कल तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कामाविंगा की भी, क्योंकि कुछ की इंटरसेप्शन, जैसे वो दूसरा गोल जो स्कोर हुआ, ऑल्दो दैट वाज अ लक वाला गोल रियल मैड्रिड के लिए, बट उस पर वेलवर्दे का बिजेटिक से जो डुअल जीतना, उसके बाद जो बॉल फॉरवर्ड खिलाना, एंड फिर आपको विनीशियस का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी. देखो यहाँ पर ना पूरा जो मेन मुद्दा था वो था प्रेशर का. प्रेशर क्या है? लिवरपूल करती है काउंटर प्रेस. अब उस काउंटर प्रेस को बीट करने के लिए आपको उनके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उनको काउंटर प्रेस करना पड़ेगा. तो कल लिवरपूल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने वही चीज़ की. और देखो, आप जब 2-0 अप हो ना, तो आप फिर लिवरपूल के अगेंस्ट मैड्रिड के अगेंस्ट हाईलाइन नहीं खेल सकते. लिवरपूल ने वो किया एंड लिवरपूल इनिशियली सफर्ड. क्लॉप की भी यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब आप कहोगे कि भाई गलती है, क्लॉप ने पूरे गेम में बिल्कुल भी गेम प्लान चेंज नहीं किया. ही वेंट विद दी प्लान ए. और हमेशा से मैंने तो हमेशा ये बोला है कि क्लॉप इज़ अ वंडरफुल मैनेजर, इज़ अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, बट उसके पास प्लान बी नहीं होता है. अब डोंट कम विद एन एक्सक्यूज़. कोई अगर बोलेगा कि बट ही डजंट हैव दोज सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, उसके पास जॉटा नहीं है, लुइस डियास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. भाई साहब, प्लेयर्स मैड्रिड के पास भी नहीं थे. मैड्रिड के पास भी चुआमेनी नहीं था, मैड्रिड के पास भी क्रूज ने स्टार्ट नहीं किया था, मैड्रिड के पास भी उनका लेफ्ट बैक नहीं था. दे वर मेड टू प्ले नाचो फॉर 65 मिनट्स एट द लेफ्ट बैक पोजीशन. तो डोंट कम अप विद दिस एक्सक्यूज़ कि भाई गेम प्लान चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस होने ज़रूरी हैं. आपको थोड़े ट्विक्स एंड चेंजेस करने थे. आपके पास 2-0 की लीड थी, यू शुड हैव प्रोटेक्टेड दैट लीड. आपको थोड़ा सा अपना जो एग्रेसिव गेम प्ले उसको कंट्रोल करना था, आपको मैनेज करना था गेम को. अब इवेंचुअली आपने अपने एनफील्ड पर सुताई झेल ली है. अब आपको सैंटियागो बर्नाब्यू पे जाना है, जहाँ पर जो मद्रिदिस्ताज हैं वो आपकी पिछवाड़े में हाथ डाल के ऐसे ओपनिंग कर देंगे
क्योंकि जब मैन सिटी के अगेंस्ट वही चीज़ कर सकते हैं जो कि इन फॉर्म मैन सिटी थी, जो मैन सिटी सिर्फ 3 मिनट दूर थी एक दूसरे फाइनल की, बिल्कुल लगातार दूसरे फाइनल की, उसको रोका था जब मद्रिद स्टार्स ने। तो भाई ये लिवरपूल की साइड तो अच्छा खेल भी नहीं रही है। एंड वो कम टू एनफील्ड वाला फ्रेज तो 2 मैड्रिड टीम्स ने आकर चकनाचूर किया। और मैड्रिड देखो, रियल मैड्रिड तो हमेशा से सुताई करती आई है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन टाइम जब फर्नांडो टोरेस का बहुत ही अमेजिंग गेम था लिवरपूल के लिए उस साल को छोड़ के। बाकी अगर सारे मैं मैचेस की मतलब अगर याद करने की कोशिश करूं तो चाहे फाइनल की बात करो, चाहे आप 2014 वाले गेम की बात, आई थिंक 2014 था या 15 था, जो भी था उस गेम की बात करो, लिवरपूल हैव नेवर डिफीटेड रियल मैड्रिड इन अ बिग फिक्चर। एंड वो स्कोर टू सेटल, एंड वो फेबिन्यो का मैच से पहले दैट दिस इज एनफील्ड, वी नीड टू शो देम दैट दे आर एट आर डेन। तो भाई डेन वैन सारे पिछवाड़े में चले गए, और जितना तेल लगाया था तुमने घास पे, वो सारा तेल यूज़ करके अपने रगड़ के उस पे, और तुम्हारी जो बेंड ओवर करके तुम्हारी ली है ना भाई, ये दिखाता है कि रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग नेवर राइट देम ऑफ इवन व्हेन दे आर 2-0 डाउन 15 मिनट्स। अब यार जब वो 1-0 की लीड उन्होंने 2 मिनट में पलट दी थी, तो फिर 2-0 की लीड के लिए तो 65 मिनट पड़े थे उनके पास, 65 भी 75 मिनट थे उनके पास, और उन्होंने दिखा दिया भाई, 5 गोल मारे हैं, सुताई कर दी, नीला कर दिया मार मार के तुम्हें। अब बताओ अब अगले लेग में तुम क्या करोगे। बट हैविंग सेड दैट, दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल रिव्यू फ्रॉम माई साइड। आप लोग बताइए भाई कि आपका कल का बेस्ट गोल कौन सा था। मेरे तो आई थिंक बेस्ट गोल वॉज द फर्स्ट गोल फ्रॉम विनीशियस जूनियर, और पहला जो डार्विन न्यूज़ का गोल था वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो पहला गोल जो विनीशियस जूनियर ने स्कोर किया था ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड दैट ब्रॉट बैक द मेंटालिटी बैक इनटू रियल मैड्रिड। एंड फिर उसके बाद तो इट वाज जस्ट केओस 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 केओस। तो अगर आप भी नए हैं चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।